हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और इस गर्मी के सीज़न में अच्छे से घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आपको पता है कि अभी के समय में कई सारे काम हो रहा है। एक तो आईपीएल का त्यौहार है, दूसरा चुनाव का त्यौहार है, लेकिन इसी बीच में आपका एग्ज़ाम का भी त्यौहार चल रहा है। कई सारे पेपर आपके सामने आ गया है, जैसे कि एसएससी का है, बैंकिंग का है, उसी के बाद में फिर से जो है आरपीएफ का, रेलवे का है। ये सारे फॉर्म क्या किए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। किसी चीज़ का फॉर्म भरा गया, अप्लाई कर दिए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टेक्नीशियन रेलवे का फॉर्म अप्लाई हो गया है, आरपीएफ का भरे जा रहे हैं। और उसके बाद में एनटीपीसी का भी ढेर सारा वैकेंसी आने वाला है, ठीक है ना। उसी के तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं कि घर बैठे आप लोग भी कुछ क्या करें, पढ़ाई कर लें, कुछ जानकारी लें। क्योंकि जानते हैं इन सारी एग्ज़ाम्स में रीजनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप एक बार इसे पढ़ते हैं तो फिर दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ता है। और आपके एग्ज़ाम में सबसे जो मैक्सिमम नंबर होता है ना, इसी से आता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर थोड़ा सा आप सिंसियर होकर एक बार पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से, तो कोई भी नो डाउट नहीं है। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 24 तो फिक्स है कि बनते हैं। बच्चे 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है। हमेशा 25 में 25 मारने की आप क्या करें, रिक्स ना लें। आप अगर आ रहा है तो कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 24 भी ठीक है। 25 में से 24 कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्योंकि और सब्जेक्ट भी तो हैं, और सब्जेक्ट से आपका नंबर क्या कर सकते हैं, आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रैंकिंग टेक। इसका एक वीडियो मैं और बना चुका हूँ, पार्ट ए। आज पार्ट 2 है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आज के सेशन में क्या होने वाला है। और आज का सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का लेवल जो है ना क्वेश्चंस का हाई है। ये सीजीएल में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये डायरेक्ट ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का प्रश्न कैसा है, तो हम कैसे बनाएंगे ना। आज का जो हम लोग का प्रश्न है बच्चे, वो है स्लाइड बेस्ड क्वेश्चन, यानी खिसकाने पर आधारित प्रश्न है ना। यानी इसमें व्यक्ति का पोजीशन दिया जाएगा, उस पोजीशन के अनुसार क्या किया जाए, उसको दाएं बाएं या ऊपर नीचे क्या किया जाएगा, खिसकाया जाएगा। यानी वह उसका जो मूल स्थान पे वो पहले से बैठा होगा, उसी के स्थान से उसका या तो दाएं खिसकाएंगे, या तो बाएं खिसकाएंगे, या तो ऊपर खिसकाएंगे, या तो नीचे खिसकाएंगे। यही 3-4 कंडीशंस क्या होगा आपके एग्जाम में दिया जाएगा। तो कैसे प्रश्न को बनाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर ट्रिक देखेगा, मुजबानी प्रश्न बनेगा। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, आइए पहले प्रश्न पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहता है 20 व्यक्तियों का समूह है, उसमें जब राम को उसी के बाईं तरफ 6 स्थान खिसकाया जाता है तो बाएं से उसका स्थान कितना हो जाता है, 7वां हो जाता है। तो बताएं कि स्थान परिवर्तन से पहले उसका स्थान दाएं से क्या था। ओ बड़ी मजेदार क्वेश्चन है यार, खूब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, अब समझिएगा ध्यान से। प्रश्न को बनाने के लिए जब कंसेप्ट से बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है आपको। इस वाले पोजीशन को नहीं पकड़ना है, हमेशा दूसरे पोजीशन, क्योंकि यह कंफर्म है कि बाएं से इसका स्थान कितना हो जाता है, 7वां हो जाता है। तब पहले गिनेंगे, एक स्थान, बाएं से उसका स्थान कितना होता है बच्चे, 7वां हो जाता है। तो गिनेंगे, 1 स्थान, 2 स्थान, 3, 4, 5, 6 और 7। बाएं से 7वां इसका स्थान है, लेकिन 7वां कब है, अब इसको पकड़ना है। 7वां कब है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है कि 7वां तब है जब उसी व्यक्ति को बाईं तरफ, उसी के बाईं तरफ 6 स्थान खिसकाया गया था। तो उसका बाएं से स्थान कितना हो गया था, 7वां। तो यानी आपको पता होगा कि अगर बाएं हाथ है मेरा है, यानी व्यक्ति को इधर इस साइड खिसकना है, बाएं हाथ की तरफ खिसकना है ना, इधर खिसकना है अपने बाएं हाथ की तरफ। यानी व्यक्ति कहीं ना कहीं इधर बैठा होगा, तभी तो उसको बाएं तरफ खिसकाया होगा। तो बाएं से उसका पोजीशन कितना हो रहा होगा, 7वां। बाएं से उसका पोजीशन कितना हो रहा है बच्चे, 7वां। लेकिन कब, जब उसी के बाईं तरफ उसको 6 स्थान किया गया है, खिसकाया गया है। समझ में आ रहा है ना। तो ट्राई करते हैं कहां बैठा होगा, गिनेंगे, 1 2 2 3 4 5 और 6। यानी वह व्यक्ति पहले से यहां बैठा होगा, उसी के बाईं तरफ जब उसको 6 स्थान खिसकाया गया, तो बाएं से उसका स्थान कितना हो गया, 7वां हो गया। तो कहता है कि स्थान परिवर्तन से उस व्यक्ति का स्थान दाएं से क्या था, तो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी वह व्यक्ति दाएं तरफ से स्थान परिवर्तन से पहले, मैंने कहा था कि व्यक्ति का दिया रहेगा, उसी के स्थान से दाएं बाएं खिसकाया जाएगा और उसी के अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो दाएं से वो स्थान परिवर्तन से पहले उसका जो ओरिजिनल पोजीशन था, वो दाएं से कितने स्थान पे था, 8वें स्थान पे था। टिक करेंगे और क्या करेंगे, आंसर की
प्राप्त करेंगे। समझ गए ना? तो ये रहा कंसेप्ट। तो एग्जाम में छोटे छोटे नंबर्स देंगे तो आपको कंसेप्ट से बनाना आसान होगा, लेकिन यहीं पे मैं 25, 30, 40, 50 करने लगूंगा तो फिर समस्या क्या होगा, आने लगेगा। तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न को बनाना है। मैं ट्रिक देता हूँ, ट्रिक को जरा पकड़िएगा, है ना। ट्रिक क्या करना है, देखिए क्या लिखना है बच्चे, लिखना है टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या लिखना है बच्चे, टोटल नंबर माइनस ए प्लस बी प्लस 1। यह आप इस ट्रिक को क्या कर लिए, जब भी आपको खिसकाने वाला प्रश्न पूछा जाएगा इस ट्रिक को नोट कीजिए और इसी पे प्रश्नों को क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ए को मान लीजिएगा खिसकाया गया संख्या और बी को मान लीजिएगा खिसकाने की बाद की संख्या। यह सारे इस फॉर्मूला पे रख के अपना कैलकुलेशन देखिएगा कुछ सेकेंड में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? टेंशन लेने की कोई आपको जरूरत नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए, एक सारे समस्याओं का समाधान मैं करूंगा आपको, है ना। चलो, तो आपको क्या करना है, मैंने कहा ए मान लीजिए खिसकाया गया संख्या और बी का स्थान पे मान लीजिए खिसकाने के बाद की संख्या, है ना। तो बस आप क्या करेंगे, प्रश्न को देखिए कैसे मुजबानी बनाते हैं। मैंने कहा टोटल नंबर कितना है भैया आपके प्रश्न में 20 माइनस ए का मैंने कहा ए के जगह पे माने खिसकाया गया संख्या कितना है 6 प्लस बी का मतलब खिसकाने की बाद की संख्या, ये नोट कर लीजिएगा यहां पर आप लोग बच्चे। ए मतलब खिसकाया गया संख्या और बी का मतलब खिसकाने की बाद की संख्या। तो खिसकाने की बाद की संख्या कितना है 7 प्लस 7, दोनों को जोड़ के एक और लास्ट में जोड़ देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तब 20 मत कीजिए, इसको डायरेक्ट क्या कर लीजिए, आपको पता है कि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो 20 और ये क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए 21 माइनस 7 और 6 क्या हो गया 13, घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8। देखिए मैंने कहा था कि मुजबानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैंने कहा टोटल नंबर माइनस ए प्लस बी, ए का मतलब खिसकाया गया संख्या और बी का मतलब खिसकाने की बाद की संख्या, दोनों को जोड़कर लास्ट में प्लस 1 कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो देखो बच्चों, कंसेप्ट से भी आंसर 8 आया और ट्रिक से भी आंसर आपका क्या आ गया 8 आ गया। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न को हम क्या करेंगे, बिना पेन का बनाएंगे, मुजबानी बनाएंगे। समझ रहे ना? आइए आगे और देखते हैं प्रश्न कैसा है, देखेंगे जरा ध्यान से। कहता है प्रश्न में, जरा देखिए सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ सेम है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी रहे। कहता है 50, अब देखो यही जब 50 व्यक्ति बोल दिया तो 50 गिनने में आपको समय बहुत लग जाएगा, है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, गिनना नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न को बनाना है। एक बार फिर से मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं, आपको पता है ट्रिक क्या है, टोटल नंबर माइनस ए प्लस बी प्लस 1, है ना। यही हम लोग का क्या है बच्चे, तो यही हम लोगों का फॉर्मूला है, ट्रिक। इसी पे प्रश्न को क्या कर लेना है, फटाफट बना लेना है ना। चलो आ जाओ। कहते हैं 50 व्यक्तियों के समूह में, यानी फिट करेंगे, टोटल नंबर कितना है 50, टोटल नंबर कितना है बच्चे 50 माइनस, कहता है जब रानी को उसी के बाई की तरफ, यानी ए का मतलब खिसकाया गया, पहला नंबर मिल गया, पहला नंबर कितना है 15 प्लस खिसकाने की बाद की संख्या देखते हैं, खिसकाने की बाद की संख्या कितना हो जाता है बच्चे, तो हो जाता है 25 और लास्ट में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए 25 और 1 51, सॉरी 50 और 1 51 हो गया, है ना, 51 हो गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे, कितना माइनस करना है, जल्दी बोलो फटाफट बोलो, कितना माइनस करना है, तो 25 और 15 40, बराबर आंसर कितना आ गया, देखो फटाक से 11 के ऑप्शन में 11 है मौजूद है, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, फटाफट आपको आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो देखो एक बार सिर्फ कंसेप्ट समझने में समय लगता है, लेकिन जब एक बार प्रश्न को समझ जाते हैं तो फटाफट कुछ सेकेंड में आपका प्रश्न बन जाता है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो, है ना। देखो कहता है कि 95 व्यक्तियों के समूह में जब रानी को उसी के बाईं तरफ 25 स्थान खिसका दिया जाता है तो बाएं से उसका स्थान 37वां हो जाता है। तो बताएं कि स्थान परिवर्तन से पहले रानी का स्थान दाएं से क्या था, यहां पर रानी लिखना है, रानी का स्थान दाएं से क्या था, समझ रहे हैं ना। तो कुछ नहीं करना है, बोलोगे सर अभी आपने तो बता दिया, फटाफट यहां पर लिखेंगे 95, फटाफट क्या लिखेंगे 95 माइनस ए का मान कितना है 25 और बी का मान कितना है 37 और प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 25 और 37 जोड़ लीजिए,
25 यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए, यहाँ पे 96 माइनस 25 7 5 12, 12 के 2 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे हो गया 62। जब इसमें से घटाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 34। हम लोग का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना आसान है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सेकेंड में प्रश्न आपका बन जाएगा। तो आई होप कि मैं समझ रहा हूं कि आपको इस तरह के प्रश्न बनाने आ जाएंगे। आप आराम से किसी भी बुक से, कोई भी रीजनिंग का बुक हो, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन को बनाइए और जब नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछिए, है ना। आपके अपने अमित सर हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से पूछिए, जब भी आपको मन करे आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे से पूछिए। मैं सारे आंसर का जवाब आपका क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दे दिया करूंगा। ठीक है बच्चे, इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है ना। कहता है ये रूल चेंज हो गया, यहाँ पे रूल नंबर कहता है कि 6 है। कहता है कि चेंज बेस क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर कुछ न कुछ चेंज किया जाएगा, है ना। व्यक्ति के आपस में जो पोजीशंस दिए जाएंगे उसको क्या किया जाएगा, आपस में बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा, उसी पर आधारित प्रश्न है। और ये बहुत ही बेहद शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी खूब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और किसी भी एग्जाम में पूछता है। और देखो इस एक क्वेश्चन पर आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस बनाया जाता है, 3 क्वेश्चंस बनाया जाता है, यानी लेकिन एग्जाम में तीनों नहीं पूछेगा, तीनों में से कोई एक पूछेगा, तीनों में से कोई एक पूछेगा, तीनों एक साथ नहीं पूछेगा। तो कौन पूछेगा ये तो आपको पता नहीं है। तो आइए हम सिखाते हैं कि आपको जब भी इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे तो कैसे बनाना है। यहां पर कोई भी ट्रिक नहीं सीखेंगे, मुजबानी बनाएंगे, एकदम कंसेप्ट एक ऐसा मैं तगड़ा दे रहा हूं कि ट्रिक से भी आसान होगा। आपको मैं बता रहा हूं कि ट्रिक से भी आसान होगा, इतना जल्दी ट्रिक से भी नहीं बनेगा, है ना। तो फटाफट, और एक आपको एक बार मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा और इस तरह के सारे प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे बच्चे, आराम से हर बार बनेंगे और सही बनेंगे, है ना। चलो आ जाओ, देखो कैसे प्रश्न को बनाते हैं। अब तुमको एक एक करके रखा, लड़कों की एक पंक्ति में संदीप बाएं से 10वें स्थान है। कहता है लड़कों की एक पंक्ति में संदीप बाएं से 10वें स्थान पे है ना। देखो मैं कैसे सिखा रहा हूं एकदम आराम से। संदीप का स्थान बाएं से कितना है बच्चे, यहाँ पर लिखना और यहाँ पर लिखना है संदीप। यहाँ पे क्या लिखना है, संदीप। बाएं से कितना है, साथ एक ऐसे लाइन खींचनी है, एक यहाँ पे लास्ट वाला पोजीशन फाइंड कर लेना है और यहाँ पे जो नंबर दिया है नंबर लिख देना है, 7वां है। सॉरी बच्चे, 7वां नहीं है, फिर से एक बार ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है क्वेश्चन में कि लड़कों की एक पंक्ति में संदीप बाएं से 10वें स्थान पे है। बाएं से कितने स्थान पे बच्चे, 10वें स्थान पे। तो मैंने कहा एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10वां और यहाँ पे कौन है, संदीप है, तो यहाँ पे लिखेंगे संदीप। लास्ट वाला लाइन एक खड़ा कर दे। कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बात तुम लोग समझ जाओ, है ना। अब कहता है कि ललित का स्थान दाएं से 5वां है। अब दाएं हाथ के तरफ से खींचेंगे और कहता है ये ललित है और इसका स्थान कितना है, 5वां है और यहाँ पे लिख देंगे ललित, है ना। इतना पहले आप करो, एकदम देखो कितना मैं सटीक और सही आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, है ना। सबसे शानदार ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए कभी फेल नहीं हुआ, कितना भी बड़ा क्वेश्चन देते हैं ना। ट्रिक कभी कभी आपका फेल हो सकता है, अगर ट्रिक का एक भी पॉइंट आपसे छूटा तब सारे आंसर क्या कर जाएंगे, गलत कर जाएंगे, है ना। तो अब आगे कहता है कि संदीप और ललित के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, है ना। अब इतने करने के बाद कहता है कि संदीप और ललित का स्थान आपस में क्या किया जाता है बच्चे, बदल दिया जाता है। आइए बदलते हैं। इसमें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, यानी क्या करना है बच्चे कि ललित के जगह पे संदीप को ले जाना है और संदीप के जगह पे किसको ले जाना है, संदीप के जगह पे किसको ले जाना है, ललित को ले जाना है। ये दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। अब ये दोनों का स्थान परिवर्तन हो गया, यह यहां से उठकर यहां पर चला गया और यह यहां से यहां पर आ गया, ठीक है ना। आगे कुछ और है क्या, तो हाँ एक लाइन और कह रहा है, कहते यदि संदीप का नया स्थान बाएं से 15वां हो जाता है, यानी स्थान परिवर्तन के बाद जो संदीप यहाँ पर 10वें स्थान पे खड़ा था, कहता है कि अब वह बाएं से कितने स्थान पे खड़ा हो गया, यानी यहाँ पर जब आया तो उसका स्थिति क्या हो गया, 15। यानी जब 15 आया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, देख लेना है कि पहले से कहाँ था, 10वें स्थान पे खड़ा था, पहले से कहाँ खड़ा था, 10वें स्थान पे, यहाँ आ गया तो कितना हो गया, 15 हो गया। यानी बीच में जो खाली है वो कितना संख्या रखा जाए कि ये 15 पूरा हो जाए। तो 10 है यहाँ पर, 10 के बाद गिनेंगे 11, 12,
13 और क्या 14 और एक स्थान जहां पे खड़ा है उसको तो हम क्या करेंगे, लेंगे ही 15। देखिए ये दोनों लाइन आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और जब दोनों लाइन आपस में जुड़ जाएगा तो फिर इस प्रश्न बनाना आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बातें? बस इसी तरह से कंसेप्ट को आपको क्या करना है, सीखना है। कोई डाउट, कोई समस्या? बस यह बीच की जो संख्या है ना, इसको क्या कर देना है आपको, जो बीच में गैप है उसको प्रश्न के कंडीशन के अनुसार क्या कर देना है, आपको भर देना है। और चाहेंगे देखिए अब ये आपको बीच में जो गैप है एक तरीका से और यहाँ पे भर सकते हैं। कैसे? 10 है 15 करना है, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा 5, लेकिन बीच की संख्या हमेशा एक क्या होता है, कम होता है, यानी बीच में ऑलवेज कितने व्यक्ति होंगे, तो 4 ही होंगे। कितने होंगे? 4 ही होंगे, है ना। अब आइए, अब इसमें से आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का जवाब देखिए। क्या देखते हैं कि इसके अलावा कोई भी और चीज हमें प्रयोग करना पड़ेगा क्या इसका जवाब देने के लिए? आइए देखिए, तो कहते हैं तो बताएं कि ललित का स्थान दाएं से नया क्या होगा। कहता है स्थान परिवर्तन का स्थान, ललित का स्थान दाएं से क्या होगा, यानी ललित अब यहाँ पे खड़ा है तो दाएं से पूछा है, तो पहले से 5 था, बीच में 4 है, तो 5 के बाद 6 7 8 9 और एक जहां पे खड़ा है वहां पर कितना हो गया बच्चे, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कितना गया 10, यानी 5 और बीच में कितने हो गए 4 और एक जहां पे खड़ा है वहां पर, तो 5 4 9 और एक 10। राइट? कोई दिक्कत किसी को? बोलोगे नहीं सर समझ में आ गया। चलो आ जाओ। कहता है ललित और संदीप के बीच में कितनी लड़के खड़े हैं, अभी मैंने करके बताया था 1 2 3 और 4, यानी इसका आंसर कितना जाएगा बच्चे, तो 4 जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? चलो कहते कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो बोलोगे सर ये तो आसान है, 10 इधर से है, 5 इधर से, 15 है, और बीच में क्या है, बीच में कितने 4 है, तो 15 4 कितने होता है मेरे गधों, तो कितने होता है 19 होता है। इस प्रकार से फटाफट वो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, दे जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, खूब एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को आप दिमाग में जरूर रखना। समझ गए? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चंस को जरा बनाकर बताओ, इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, जरा तुम बनाकर बताओ। जल्दी बताओ, है ना। आओ देखो क्या होगा। कहता है कि लड़कियों के एक कतार में आकांक्षा की आयु बाएं से 19वीं, बाएं से 9वीं है। फिर से वही क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बाएं से कितना है ये बार बार मैंने कहा बस लिखना है। ये कौन है, तो भैया आकांक्षा जी हैं, यहाँ पर लिख लेना है। ये आकांक्षा जी कितने स्थान पे हैं, 9वें स्थान पर हैं। और मोहन, यहाँ पे मोहिनी होना चाहिए जब लड़कियों की कतार है, तो मोहिनी की आयु दाएं से 17वीं है, दाएं हाथ से खींच लेना है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिख देना है कौन है, मोहिनी है, और यहाँ पे कितना लिख देना है 17वां। ठीक है। कहता है यदि आकांक्षा और मोहिनी दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो आकांक्षा का नया स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। बोलोगे सर अब तक बता दिए, कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, फटाफट दोनों का स्थान पहले हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। आइए जल्दी से परिवर्तन किया जाए। यहाँ पर परिवर्तन करेंगे तो ये जो आकांक्षा है किसका स्थान पे जाएगी, ये हो गई आकांक्षा, यहाँ से कट गई। और ये जो मोहिनी है वो किसके स्थान पे आएगी, तो ये आएगी किसके स्थान पे आएगी, आकांक्षा के स्थान पे आएगी, और यहाँ से मोहिनी कट गई, है ना। अब बीच की संख्या देखेंगे, बीच के जो लाइन अभी भी पूरा नहीं है, जब तक पूरा लाइन नहीं मिलेगा हमारा आंसर कभी ज्ञात हो नहीं सकता है। जब तक लाइन नहीं मिलेगा तब तक आंसर आते रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है, कहता है जब परिवर्तन हुआ था आकांक्षा का स्थान, जो नया स्थान है बाएं से 15वां था, यानी वो बाएं से पहले से 9वें स्थान पे थी, लेकिन अब उसका स्थान कितना हो जा रहा है बच्चे, तो 15 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। तो आपको पता है कि कुछ करना है नहीं, बस फटाक से यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि 9 और 6 कितना हो जाता है, 15, लेकिन बीच की संख्या सदैव एक कम लिखते हैं, यानी 9 में कितना जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाएगी, लेकिन बीच की संख्या यानी बीच में व्यक्तियों की संख्या रखनी है, तो कितना रखेंगे 5। आप गिन कर भी देख लीजिए, 9 के बाद 10 11 12 13 14 और एक 15, है ना। अब कुछ करना ही नहीं है, जो भी क्वेश्चन पूछा है फटाफट हम बना देंगे। ये लाइन आप बस एक बार क्या कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए।
बस एक बार लाइन बना लीजिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए, और मिलाने के बाद में मैं बता रहा हूं ना कि कैसा भी क्वेश्चन देगा आपसे नहीं फंसेगा, सारे बन जाएंगे। ये मैं बोल रहा हूं तो ध्यान में आपको क्या कीजिए, रखना होगा, है ना। चलो अब क्वेश्चन क्या है, कहता है कि देन द न्यू पोजीशन ऑफ मोहिनी फ्रॉम राइट, कहता है कि मोहिनी का स्थान परिवर्तन के बाद दाएं से पोजीशन क्या होगा भैया, यानी दाएं छोर से आपकी बताना है कि इसका पोजीशन क्या होगा। तो 17 और बीच में कितना हो गया, 17 से गिनिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, यानी जहां पे खड़ी है उसको गिनना है। तो नए स्थान में वो दाएं से कितने स्थान पे हो गई, 23वें स्थान पर हो गई। समझ में आ गया। चलो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बिटवीन आकांक्षा और मोहिनी, बार बार ये मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे गलत लिखा गया, मोहिनी होगा ना। कहता है कि दोनों के बीच की संख्या फाइंड कीजिए। तो ये देखिए बकलुलवन 1 2 3 4 5, यानी बीच की संख्या कितना है टोटल, तो 5 है। कितने हैं, 5। कहता है कि टोटल नंबर गर्ल्स ऑफ लाइन, कहता है कि पूरे एक कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो भैया कुछ नहीं करना है, 9 और 5 बोलो, जल्दी बोलो, 9 और 5 कितना होता है, 14, 14 और किसको जोड़ लेंगे, इधर से 17 है तो 7 4 11 के 1 1 1 2 और 3, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या इसमें कितनी है बच्चे, तो 23 है। कितनी है, सॉरी 31 है। कितनी है, 31 है। बस फटाफट क्या करना है आपको, आंसर को फाइंड कर लेना, और सारे इस तरह के प्रश्न आपसे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। समझ गए ना। कोई डाउट किसी को, बोलोगे नहीं सर। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। अच्छा, कुछ इसी तरह का फिर से एक एग्जाम्पल एक बना लेते हैं, एक और क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन में कि एक पंक्ति में अजय का स्थान बाएं से, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको पढ़ लेते हैं। इन अ रो अजय पोजीशन 21, कहता है कि बाएं से, यहाँ पे लिखो बाएं से 21वां है। बाएं से कितना है बच्चे, 21वां है। कहते हैं कि एक पंक्ति में अजय का स्थान बाएं से 21वां है। ले लेते हैं, ये हो गया अजय और इसका स्थान कितना है, 21। और कहता है कि रोहित का स्थान दाएं से कितना है, 23वां है। कितना है बच्चे, 23वां है। इसको भी ले लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं कौन है, तो यहाँ पर रोहित है, रोहित शर्मा है कि नहीं। तो कितना है इसका स्थान बच्चे, 23वां है। कहते हैं कि जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, बदल देते हैं, बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बदलिए, घबराइए मत, बदल देते हैं। यहाँ पे आ गया अजय, यहाँ से कट गया, और यहाँ पे आ गया रोहित, यहाँ से कट गया। कहता है कि जब यह पोजीशन अपन दोनों बदल लिया तो रोहित का स्थान दाएं से बढ़कर 30वां हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन में बार बार बाएं से बढ़ा रहा था, इस बार किधर से बढ़ा दिया बच्चे, दाएं से बढ़ा दिया। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको, दाएं से उसका स्थान क्या करना है, बढ़ा देना है। यानी रोहित दाएं से, इधर से इसका स्थान कितना बनाना है, तो 30वां बनाना है। पहले से पता है कि पहले से कितने स्थान पे खड़ा है, 23 में। तो 23 में कितना जोड़ा जाए कि 30 होगा, तो 23 और 7 30 हो जाएगा। लेकिन बीच की संख्या एक क्या होगा, ऑलवेज कम होगा। समझ गए, कोई डाउट। यानी यहां पर रोहित का पोजीशन कितना होना चाहिए, 30वां होना चाहिए। तो देख लो 23 और 6 29, और एक जहां पे खड़ा है वहां पर कितना हो गया, 30 हो गया। अब कोई भी तुम्हें इसमें से प्रश्न पूछे, बना लो, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो भैया क्या ही दिक्कत है, यहां पर देख लेंगे 23 और 6 29 और 31 और 20 कितना हो गया, 50। यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, तो 50 है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है बच्चे, 50 है। बस फटाफट क्या कर देना, आंसर दे देना है। कहता है कि अजय और रोहित के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अभी मैंने बताया कितने टोटल, 6 व्यक्ति है कि नहीं। आगे देख लो, कहते हैं स्थान परिवर्तन के बाद अजय का स्थान बाएं से क्या होगा, तो देख लो अजय बाएं से पहले से 21 और 6 27, और एक जहां पे खड़ा है वहां पर कितने हो जाएगा, इसका आंसर 28 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको क्या करना है, बनाना है ना। इसको आप नहीं समझ में आएगा, बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना है। सारे एग्जाम में पूछते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। CGL हो, MTS हो, CHSL हो, कोई भी पेपर हो, ये पूछता ही पूछता है। समझ गए ना। तो आई होप कि ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आया होगा, ये वाला टाइप भी आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आज का और हम लोगों का क्या है।
अब यहां से कहता है कि टाइप नंबर 2 आ गया। जैसे कि मैं आपको पहले क्लास में बताया था कि रैंकिंग मतलब क्या करना है, व्यक्ति का रैंक बताना है, उसका पोजीशन बताना है। तो दो तरीका से बताएंगे, एक संख्या के अनुसार और दूसरा जो तरीका होगा लंबाई, मोटाई, छोटाई, ऊंचाई, नटाई के अनुसार बताएंगे ना। तो टाइप नंबर 1 यही है और इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको डायरेक्ट कंसेप्ट के अनुसार ही बनाएंगे। आइए मैं आपको कुछ तरीका सिखाता हूं प्रश्न को बनाने का, कैसे बनाएंगे। दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगेगा आप उसको क्या कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है कि विपुल हंस से लंबा है, हंस से लंबा है, अशोक आलोक से लंबा है, सूर्यालोक अशोक से लंबा है और अशोक विपुल से लंबा है। तो बताएं कि इनमें सबसे छोटा कौन है। दो तरीका, एक तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल का प्रयोग करेंगे, ये सारे सिंबल का प्रयोग करके बनाएंगे। पहले इसी मेथड को देखते हैं। तो कहता है विपुल हंस से लंबा है, तो यहाँ पे लिखेंगे विपुल ग्रेटर देन हंस, है ना। और कहता है हंस आनंद से लंबा है, तो हंस ग्रेटर देन आनंद, है कि नहीं। अब कहता है क्वेश्चन में कि आलोक अशोक से लंबा है। अब आलोक और अशोक इसमें तो कहीं है नहीं, तो एक इक्वेशन और आपको बनाना पड़ेगा। कहते हैं आलोक अशोक से लंबा है, तो आलोक ग्रेटर देन अशोक, है ना। और आगे कहता है क्वेश्चन में, देख लीजिए कि अशोक विपुल से लंबा है। अशोक किससे लंबा है बच्चे, विपुल से लंबा है। तो बताएं कि सबसे लंबा इसमें से कौन है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब जब जाके दो इक्वेशन बन गया तब एक लास्ट में फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, फाइनल इक्वेशन कैसे बनाते हैं देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है, विपुल कॉमन है, यानी विपुल से बड़ा कौन है बच्चे, तो विपुल से बड़ा अशोक है। अशोक से बड़ा कौन है, आलोक है। और यहाँ पर विपुल से छोटा कौन है, हंस है। और हंस से छोटा कौन है, आनंद है। देखिए एक फाइनल इक्वेशन बन गया। और फाइनल इक्वेशन बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, प्रश्न को फटाफट बना लेंगे। तो कहता है कि बताएं कि सबसे छोटा कौन है। तो ये दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटा पोजीशन पे कौन है, तो आनंद जी हैं। तो आनंद जी को टिक करेंगे और हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा इस मेथड से मत बनाइए, है ना। अब सिंपल सा एक मेथड ले लीजिए, यानी वो कौन सा मेथड होगा, तो मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए वो कौन सा मेथड होगा। आपको बस एक ही चीज समझना है कि हमेशा याद रखिए कि बड़े व्यक्ति को ऊपर रखिए और छोटे व्यक्ति को नीचे। बस इसी मेथड से दिमाग में सोचकर प्रश्न को बना लीजिए और सारे प्रश्न बनेंगे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एकदम देहाती मेथड है। हम लोग पता है कि बड़े व्यक्ति को तवज्जो क्या करते हैं, ज्यादा देते हैं, यानी बड़े व्यक्ति को हमेशा ऊपर बैठाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ना। चलो बस उसी मेथड से बनाएंगे, देखो फटाफट कैसे बन जाएगा। कहता है विपुल हंस से लंबा है, लो विपुल हंस से लंबा है, विपुल हंस से लंबा है ना। विपुल को ऊपर रखेंगे हंस के। और कहता है कि हंस किससे लंबा है, आनंद से लंबा है। तो आनंद को नीचे रखेंगे किससे, हंस से। अगला लाइन पढ़ेंगे, कहता है आलोक अशोक से लंबा है। आलोक और अशोक कहीं कॉमन नहीं है, थोड़ा सा स्किप कर देंगे। अगला लाइन पढ़ेंगे, कहता है आलोक विपुल से लंबा है, यानी विपुल के कौन ऊपर हो जाएगा, आलोक। और अब इस लाइन को पकड़ लेंगे, कहता है कि आलोक किससे लंबा है भैया, तो अशोक से, यानी अशोक के ऊपर क्या होगा, आलोक होगा। अशोक के ऊपर क्या होगा, आलोक होगा। क्या होगा, आलोक होगा। समझ गए ना। तो इस तरह से प्रश्न को इस प्रकार से फटाफट बना लेंगे। तो कहता है कि बताए कि सबसे छोटा, अब देख लीजिए क्या पूछा है, कभी छोटा पूछेगा, कभी क्या बोलते हैं बड़ा पूछेगा, कभी बीच का पूछेगा। तो सबसे फिलहाल छोटा पूछा है तो हो जाएगा आनंद, आनंद हो जाएगा। अगर पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है तो आंसर क्या हो जाता, आलोक हो जाता। क्या हो जाता बच्चे, आलोक हो। समझ गए ना। इस तरह के प्रश्न को हम फटाफट इसी प्रकार से बनाएंगे। मैंने कहा था कि ये बहुत ही आसान और शानदार टॉपिक है। इसमें जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको मजा आने वाला है, नहीं रिवीजन करेंगे आपको मजा नहीं आएगा। ये देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस है क्या। तो कहता है हाँ और भी क्वेश्चंस, आओ बना लेते हैं। कहता है कि 5 मित्र हैं, सचिन, कमल, अरुण और राम 5 मित्र है। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, आइए बना लेते हैं। कहता है सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, क्या है, छोटा है। तो इसके नीचे रखेंगे। समझ गए। आगे कहता है किंतु राम से लंबा है। किसके लिए बोल रहा है, सचिन के लिए, कि जो सचिन है वो राम से लंबा है। तो राम को क्या करना पड़ेगा, सचिन के नीचे रखना पड़ेगा। किंतु राम से लंबा है कौन, सचिन। बात समझ में आ गई। चलो आगे पढ़ते हैं। कहते हैं मोहन सबसे लंबा है, छोड़ देते हैं, अगर ये सबसे लंबा है तो इसको बाद में शिफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहता है कि अरुण थोड़ा छोटा है किससे, देखो कमल से। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, तो ये कमल हो गया, और थोड़ा लंबा है किससे, सचिन से मेरे प्यारे बच्चों। यानी कमल से थोड़ा सा, एकदम छोटा सा छोटा है, और सचिन से थोड़ा सा बड़ा है। मतलब ये कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में कौन आएगा, तो अरुण जी आ गए। अब कोई डाउट तो नहीं है ना। तो कहता है बताएं कि इनमें सबसे छोटा, लेकिन एक और बताना है ना कि मोहन सबसे लंबा है, मोहन को रख देंगे। बोला सबसे छोटा कौन है, तो आंसर क्या देंगे बच्चे, सबसे छोटा कौन है, तो राम दे देंगे। और पूछता सबसे बड़ा कौन है, तो आंसर क्या दे देते, मोहन दे देते। क्या दे देते, मोहन दे देते, है कि नहीं। तो ऑप्शन में देख लेंगे क्या है, तो राम है, सचिन है, कमल है, अरुण है। तो चलिए सबसे छोटा पूछा तो इसी पे टिक लगाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का बच्चे, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा कठिन ये वाला पार्ट होता नहीं है, खूब एग्जाम में पूछता है, रेलवे एसएससी में तो खूब पूछता है बच्चे, और जो आपके सेट का एग्जाम होता है, पुलिस वगैरह का, पटवारी जो भी होता है ना, सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ठीक से रहना ही रहना है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन और कहता है कि 6 हवाई जहाज PQRST और U ये अलग अलग समय पर एक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरती है कि नहीं। तो Q के बाद भरती है ना। चलो आओ बनाते हैं प्रश्न को। Q ने S के बाद, बस आराम से उसी मेथड से बनाएंगे, कोई तरीका मैं चेंज नहीं करूंगा, याद रखना इस बात को। कहते हैं Q ने S के बाद, Q S के बाद, यानी S के बाद कौन भर रही है, Q, और T से पहले, और T से पहले, यानी यहां पे कहा है कि और T से पहले किसके लिए बोला है, तो Q ने S के बाद और T से पहले किसके लिए बोला है ना। ये देखो प्रश्न तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन गया, ठीक है। कहता है क्वेश्चन में R S के बाद और Q से पहले, समझ जाओ, R S के बाद और Q से पहले, यानी R जो भर रही है S के बाद और Q से पहले, यानी R यह दोनों के बीच में होगा, ठीक है ना। और आगे कहता है यदि U P के बाद लेकिन यह अंतिम उड़ान भरने वाला नहीं है, यह अंतिम उड़ान भरने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चे, अभी नीचे नहीं, इसको क्या कर देंगे ऊपर, U P के बाद, यानी P को ऊपर रखेंगे, U P के बाद, सॉरी UP के बाद, U किसके बाद, P के बाद, U जो है P के बाद, P के बाद कौन है, U। किसको मैं ऊपर क्यों बैठाया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि यह अंतिम उड़ान भरने वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर इसको शिफ्ट कर देंगे। अब पूछा है क्वेश्चन में कि बताएं कि तो टेक ऑफ करने वाली अंतिम जहाज कौन है, अब आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए टेक ऑफ करने वाली कौन सी जहाज है, जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है उस पर टिक मारिए और वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब बच्चे बहुत ही शानदार टॉपिक रहा, इसको थोड़ा आसान से आप इसको आसान भाषा में पढ़िए, जैसे कि मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है इसमें, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका पूरा के पूरा जितने भी कंडीशन होता है मैंने आपको करा दिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंडीशन करा दिया आपका। इसमें इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होंगे, बनेंगे। आप कोई भी बुक उठाकर आप एक बार ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर मेरे से आप पूछो, मैं बताने के लिए हमेशा क्या कर रहा हूं, तैयार हूं, कभी भी आपको मना नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर को लेकर। इस चैप्टर आपका पूरा के पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन क्वेश्चन एक हमेशा पूछेगा आपके पेपर में। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, खुशहाल रहिए, लेकिन ये सब करते हुए आप पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे प्राइमरी काम क्या है, तो वह है पढ़ाई। और थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए, थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हमें भी मज़ा आए। थैंक यू एवरीबॉडी।